नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 52 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में अच्छी नौकरी में है, जानना चाहते हैं कि जिंदगी पर क्या कुछ अवस्थाएं हैं और आगे का लाइफ कैसा रहेगा। और माइंड रेखा और हृदय रेखा में थोड़ी बनावट में 2-3 रेखाएं नजर आ रही हैं, तो इसका क्या विशेष अर्थ होगा, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे, हम बताएंगे जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर विषय पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो माइंड रेखा और हृदय रेखा की बनावट को समझाने का कोशिश करते हैं कि ये क्या बता रहा है, ये किस प्रकार की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके रिगार्डिंग क्या कुछ फल जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। तो आइए पहले इस चीज को हम समझते हैं, उसके बाद और भी आगे विचार करेंगे। चूंकि बुध रेखा इनके हाथ पर अच्छी बन रही है और भी चीजें इनके हाथ पर बड़ी अच्छी है, प्रगति की रेखा बड़ी शानदार है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में तरक्की और प्रगति होती ही होती है, ना कि तो बात ही नहीं है। तो सबसे पहले चीज आप देखिए, तो ये एक माइंड रेखा, इंडिविजुअल माइंड रेखा हो गई, इसका रोल खत्म हो गया, इस माइंड रेखा का रोल यहीं पर खत्म हो गया। अब हृदय रेखा मुझे यहां पर से दिखी, ठीक है, और यहां पर से एक और रेखा दिखी जो कि हृदय रेखा के समान मोटाई की थी, लेकिन इस बीच में गैप भी नहीं है और इस रेखा ने इस रेखा को कवर किया है। दो चीजें हो गई। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की रेखा हो जो यहां पर ऐसे आके निकल जाए और इस बीच में टूटा हुआ प्रतीत हो, लेकिन इस बीच में बहुत बहुत मिनिमम गैप हो ही ना, तो इसके विशेष साइड इफेक्ट नहीं आते। 1-2 साल का मानसिक तनाव रहेगा, क्योंकि हृदय रेखा थी तो इंसान थोड़े तनाव में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे, इमोशनली दबाव में रहेंगे। इसके रिगार्डिंग और कोई खास साइड इफेक्ट इसके द्वारा नहीं देखे जाते हैं, पहला। दूसरा, अगर आप ठीक से गौर करेंगे तो एक रेखा ने इसको भी कवर किया, तो ईश्वर ने कर दिया चमत्कार। तो एक प्रकार की हृदय रेखा ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, और इस बीच में बिल्कुल गैप ना होने की वजह से जातक की जिंदगी में थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट आएगा भी तो पता नहीं चलेगा। तो दोष कट गया। आपने सुना होगा कि दोष होता जरूर है लेकिन दोष कटता भी है। अगर कुंडली में, एक नॉर्मल एग्जांपल, अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का है और वो एक उच्च के ग्रह के साथ बैठा है, तो उस नीच के ग्रह का दोष खत्म हो जाता है नीच भंग राजयोग से। ये बहुत बड़ा राजयोग होता है, विपरीत परिस्थिति में बना हुआ राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग है। तो वही वाली बात है। तो यहां पर से जो टूटी हुई अवस्था थी हृदय रेखा की, और हृदय रेखा पर जो दिक्कतें प्रतीत हो रही थी, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे अगर इस प्रकार की स्थिति किसी व्यक्ति के तली पर बनी हो, और ये दोष मुक्त हो जाएंगे। तो इस बात को समझाना बहुत जरूरी था, नहीं तो लोग काफी डरते हैं, सहमते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज की तरफ। पॉजिटिविटी में डेफिनेटली आपकी जीवन रेखा बहुत शानदार है, और जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा लाइफ में तरक्की एवं प्रगति को बताती है। और जबरदस्त मंगल रेखा बहुत शानदार, और मंगल रेखा पर कुछ ट्रायंगल्स जो मंगल रेखा की पॉजिटिविटी को इंक्रीज करती है, नो डाउट। अगर आगे में विचार करो तो ये वाली जो प्रगति की रेखा थी आपकी, ये वाली, ये यहीं पर आके रुक गई। 36 के बाद ये भी एक हृदय रेखा की ब्रांचेस मान लो। 36 के बाद एक क्रॉस जैसी आकृति है, तो 36 के बाद बेनिफिट कराया है आपको इस क्रॉस ने, मिस्टीरियस क्रॉस ने। आगे भी ये भाग्य रेखा चल रही है, यहां से भी ये भाग्य रेखा ऐसे जा रही है, इस प्रकार से दिख रही है। तो जीवन के लास्ट में भी एक क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्रों से धनलाभ होता है, निसंदेह। सूर्य रेखा आला दर्जे की थी, ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो, बड़े गुणी व्यक्ति है, टैलेंटेड है, और ये जो हृदय रेखा का दोष था ये समाप्त हो गया है। बाकी ये देख लो, बुध रेखा बड़ी शानदार है, आगे के यहां से बुध रेखा बन रही है, कुछ हल्की फल्की टूटी है लेकिन विजिबिलिटी कम है, लेकिन वैसी कोई बहुत निरर्थक बुध रेखा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति पैसा बचाने वाले ही होते हैं और जिंदगी पर इनके पैसा आता भी है, तो पॉजिटिविटी है। बुध पे बहुत खड़ी लाइन से तो इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, तेजी में कोई कमी नहीं है। ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं और डेफिनेटली करते हैं। और पॉजिटिविटी में देखो, शुक्र प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक अतिली कंफर्टेबल लाइफ। और अगर ठीक से विचार करेंगे, देखेंगे तो शुक्र पर एक बढ़िया फिश साइन बन रहा है, एकदम रेयरेस्ट। शुक्र पर फिश साइन क्या परिणाम देता है आज के वीडियो में डिटेल्स में बात करूंगा मैं। अगर किसी व्यक्ति के वीनस माउंट पर आपको फिश जैसी आकृति दिख जाए, जैसा यहां पर दिख रहा है, तो वीनस के पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। वीनस क्या देता है? सामाजिक सुख देता है,
दूसरा लग्जूरियस लाइफ देता है, तीसरा शादी के बाद भाग्योदय देता है, पत्नी पक्ष से धन लाभ देता है, और पत्नी काफ़ी केयर करने वाली, काफ़ी सम्मान करने वाली, काफ़ी समझने वाली होती है। तो इस प्रकार की जो फिश साइन आपके हाथ पर बनी है और शुक्र पर बना है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को सामाजिक जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, लग्जूरियस लाइफ रहती है, परिवार बड़ा अच्छा रहता है, और कहीं ना कहीं जिंदगी पर पैसे भी आते हैं। शादी के बाद डेफिनेटली भाग्योदय होता है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी भी हाथ पर थी। अब शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का बिल्कुल साथ नहीं, ताल्की फल्की थी, बस काम चलाने लायक। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी थी। तो आज जिस भी पद पर है, जिस भी मुकाम पर है, अपने दम पर आप आगे बढ़े हैं, अपने पराक्रम, अपने समर्पण के दम पर जिंदगी पर एक मुकाम हासिल किया है, जिस भी मुकाम पर आज आप कार्य कर रहे हैं। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अभी प्रश्न कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वो मैं आपके लाइफ लाइन से क्लियर कर देता हूं। तो ये माइंड रेखा हो गई, ये हो गई जीवन रेखा। प्रोग्रेस रेखा हाथ पर है, तो बचपन ठीक है, अच्छे परिवार से होते, ट्रायंगल्स था जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर कर रहा है, साथ ही साथ आपके डिग्री पूरे करने के योग को बता रहा है। एक राहु रेखा थी लगभग आपके 20 वर्ष में, फिर एक 23-24 में तरक्की थी, 25 में एक दिक्कत था, 27 में तरक्की, 28 में तरक्की, 29 में तरक्की, 31-31 में थोड़ी दिक्कत, 32 में दिक्कत, फिर एक 33 में तरक्की, फिर लगभग एक 35 में तरक्की। जीवन रेखा बढ़िया है, एक बढ़िया प्रगति की रेखा 38 वर्ष के आसपास है, 38 के बाद सोचना नहीं पड़ा है। फिर एक 40 में तरक्की, फिर एक 45 में है, फिर एक लगभग 50-51 वर्ष के आसपास तरक्की है, और उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है 58 तक। कुछ बड़ी यात्रा के योग बने हैं 58 के बाद, तो डेफिनेटली आपकी यात्राएं होंगी। उसके बाद भी हल्की फुल्की यात्रा के योग बने हैं 73 के बाद भी, और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो इस केस में आयु दीर्घायु होती है, और 75 साल के बाद तो मैं बात भी नहीं करता। तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही है। अब कुछ व्यक्ति बोलेंगे गुरुजी मैं 75 वर्ष के बाद मेरे जानने वाले आकस्मिक निधन से मर गए, या फिर उनको ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, तो ये क्या हादसा दिखता है? तो कारण होता है मरने का। अगर आपकी जीवन रेखा स्मूथ भी है और आपकी आयु पूरी हो गई है 75, 76, 78, 80, तो कारण कुछ भी हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकता है। वो हाथ से कभी कभी नहीं भी पता चलता है, कभी कभी पता भी चल जाता है। लेकिन 75 वर्ष के बाद जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, खास करके उसके हाथ से ये बीमारी का आप आकलन नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ है, क्योंकि वो कारण है, रीजन है मरने का। हाँ, जिस व्यक्ति का आकस्मिक निधन होता है 30 वर्ष, 35 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष में, उनके हाथ से आपको जरूर कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी, डेफिनेटली चल जाएंगी। तो ये मंगल रेखा बड़ी शानदार है, ट्रायंगल्स के साथ है, तो मंगल रेखा के बल को इंक्रीज कर रही है। इस वजह से भी मैं दीर्घायु योग को बोल सकता हूँ, डेफिनेटली बता सकता हूँ। तो ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके तली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम आ गया, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक कतिली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है, नो डाउट। थंब बड़ा ही शानदार है, व्यक्तित्व शानदार होता है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा करते जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से बड़े महत्वाकांक्षी हैं। ट्रायंगल्स है जो और डिजायरेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, डिजायर्स तो होता है। जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार है, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, थोड़े इंट्रोवर्ड है, बस ये टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी बढ़ती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, नो डाउट। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति बढ़िया है, वैल्यू मान सम्मान मिलता है, परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना भी चाहते हैं। कुछ स्क्वायर से तो 32-33 के बाद जिंदगी बेहतर रही है। माइंड रेखा अच्छी है, ट्रायंगल्स के साथ जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा की भी नेगेटिविटी लगभग समाप्त ही है। इमोशनल है, एक मिस्टीरियस क्रॉस 36 वर्ष की आयु के बाद बना था, इसका बेनिफिट मिला। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, और यहाँ से भी कुछ 2-3 ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा नजर आ रही है, तो 2-3 क्षेत्र से धन लाभ को ये इंडिकेट जरूर से कर रही है, और वो डेफिनेटली होगा, ना की बात ही नहीं है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा एक से अधिक है, और टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, गुणी हैं। हल्की सी मूड स्विंग होती है, वो सामान्य है, ये हल्का सा दुष्परिणाम डालता है, लेकिन वैसा भी कोई खास नहीं, वो स्टार्टिंग फेज का ही बात था, क्योंकि शुक्र वलय को हम इधर से काउंट करते हैं, लेकिन ये शुक्र वलय प्रॉपर नहीं है, लेकिन हल्का सूर्य पर जा रहा है, तो वो उस वजह से मूड स्विंग होता है। बुध रेखा अच्छी है, आगे चल के आप व्यापार भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत विजिबल नहीं है, तो विजिबल ना होने की वजह से जातक बहुत स्टेबिलिटी के साथ व्यापार नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, पैसे जमा करने की टेंडेंसी होती है, पैसा आता है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सनमन के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं।
ये लाइंस आपके चंद्रमा पर ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति को यात्राएं होती है जीवन में। ये वाली भी एक भाग्य रेखा चंद्र से जा रही थी, तो यात्राओं को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये भी हल्की हल्की भाग्य रेखा है, लेकिन प्रॉपरली भाग्य रेखा 36 के बाद ही सक्रिय है। जीवन रेखा बहुत शानदार मंगल रेखा, अच्छी आयु दीर्घायु है। हाँ, थोड़ा टेंशन के ही हो गया, लेकिन एक पल के बाद इंसान नहीं सोचते हैं। ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है डेफिनेटली, और मंगल की पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी के योग को इंक्रीज कर रही है। और मंगल पर ये लाइंस लग्जूरियस लाइफ को बताते हैं। ये भी मनी मैनेजमेंट को इंडिकेट कर रही है, नो डाउट। और एक बढ़िया फिश शाइन आपके हाथ पर बना है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को लग्जूरियस लाइफ जरूर रहती है। ये सब भी देख लो आपके मनी मैनेजमेंट के लाइन। थोड़ा बहुत स्ट्रेस पारिवारिक रहा, लेकिन शुक्र प्रबल है, वैसे कोई खास स्ट्रेस भी नहीं रहती, क्योंकि पॉजिटिविटी सूर्य पर ज़्यादा है। तो नेगेटिविटी को हमेशा पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं अपने अंदर सोख लेता है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही यूनिक बात है। तो वैसे कोई दिक्कतें आपके जीवन में दिख भी नहीं रही है, तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। और जो हल्की फल्की दिक्कतें हैं उसका उपाय मैं आपको दूंगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, इसे सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।